तो ईरान पर इजराइल का हमला। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर लिया है और इस पूरी खबर पर लगातार मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह नजर बनाए हुए हैं, तो उनके साथ ही चर्चा। उमा, सबसे पहला सवाल तो ये कि इजराइल का ईरान पर हमला हुआ भी है कि नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से विरोधाभासी खबरें जो हैं वो ईरान से आई, तो इस पर एक कई तरह के सवाल उठे हैं। और ये है कि क्या वाकई में इजराइल ने एक बड़ा हमला बोला, या वाकई में हमला बड़ा था और ईरान जो है इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि शुरुआती तौर पे जब ये हमले की खबर आई, पहले तो आया कि ईरान में धमाका हुआ है, और एक नहीं 6-7 जगहों पे धमाका हुआ है। उसके बाद ये जानकारी आई कि जो धमाका है वो सिर्फ मध्य ईरान के एक शहर में हुआ है, और वो भी एक सैन्य ठिकाने पर हुआ है, इस्फहान में। और उसके बाद जो है फिर ईरानी मीडिया का जो रुख है वो बदलता चला गया, और बात इस बात पे आ गई कि जो हमला है वो हुआ ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे उसको शूट डाउन किया है। और ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो जब एक्टिवेट हुआ तो उसकी वजह से धमाका हुआ। तो एक ये वाजिब सवाल है कि वाकई में क्या धमाका हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन अहम बात ये भी है सकता कि ये सारी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी मीडिया से रूट होकर आई, और इसलिए ईरान की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो अमेरिका का जो मीडिया है वो वॉर मॉन्गर है, और उसने जानबूझकर इस तरह की खबर दी है जिससे कि ईरान जो है वो एक हमले में दिखे, और फिर ईरान पे दबाव हो कि वो भी रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो पर उमा, क्या ये भी एक हकीकत है, मुझे लगता है कि दोनों ही देश इसे एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। ईरान की मजबूरी है कि वो इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ ना कहे, और इजराइल को यह हमला करना ही था, क्योंकि जब ये ईरान ने उस पर सबसे पहले हमला किया तो उसने कहा कि जगह और दिन हम तय करेंगे। तो एक तरह से एक सांकेतिक हमला इजराइल ने किया, लेकिन वो भी एस्केलेशन नहीं चाहता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से ईरान और इजराइल के संबंधों में और ज़्यादा तनाव आ चुका है। और ईरान जिस तरह से फ़िलिस्तीन कॉज़ को सपोर्ट करता है, और इजराइल का जिस तरह से गाज़ा में उसने हमले किए हैं, जो वहाँ पे हालात हैं, तो इन तमाम विवादों के बावजूद, और इजराइल जो है वो अलग-अलग देशों में, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, वहाँ पे हमले करता रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है ईरान सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदने से बचता रहा है। जब दमिश्क में जो ईरानी कॉन्सुलेट है उस पर हमला हुआ और ईरान के कमांडर की मौत हुई, 6 और लोगों की मौत हुई, उसके बाद से ईरान ने ये कहना शुरू किया कि शैतान को सजा दिया जाएगा। और ये जो है शैतान को सजा देने वाली जो बात है वो खुद जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, आयतुल्लाह खुमैनी, उनकी तरफ से कहा गया। उसके 12 दिनों के बाद, यानी कि 13 अप्रैल को 330 प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो दागे गए इजराइल पर, जो कि अपने आप में पहला हमला है ईरान की तरफ से सीधे तौर पर इजराइल में। और फिर इजराइल ने कहा कि जवाब देंगे। तो उसका जो चेन रिएक्शन है वो चला आ रहा है। आपने सही कहा कि दबाव दोनों ही देशों पर है। इजराइल पे दबाव है अमेरिका का कि वो 13 अप्रैल के हमले के बाद ऐसा कोई हमला न करे जिससे कि ये मामला जो है ज़्यादा बढ़े। और ईरान भी 13 अप्रैल के हमले के बाद वो साफ तौर पे कह चुका कि हमें और ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना है, हमारा जो ऑपरेशन था पूरा हो चुका। और ये इसलिए भी क्योंकि एक साइकोलॉजिकल दबाव था ईरान पर कि वो चाहता था कि ये ना लगे कि इजराइल ने हमला कर दिया, उसके कमांडर को मार दिया और ईरान कुछ नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से उसने 13 अप्रैल का हमला कर दिया। और अब जब इजराइल का हमला हुआ है तो उसके बाद ईरान पर भी ये दबाव है कि वो ना इसको बात को आगे बढ़ाए। और तभी बार बार ईरान, जो आप बोल रही थी बातचीत में, जो आपने बताया कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जी बिल्कुल, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के लिए, और उन्होंने वहां जाकर ये बात रखी है कि ईरान ना इस हमले से पहले और इस हमले के बाद इस एरिया में एस्केलेशन नहीं चाहता है, और इसकी जानकारी वो लगातार स्विट्जरलैंड के माध्यम से, जो एक न्यूट्रल प्लेयर है ईरान और अमेरिका के बीच में 1980 के बाद से दोनों देशों के बीच, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रहे हैं। बीच में एक न्यूट्रल कंट्री जो है स्विट्जरलैंड, वो अहम भूमिका निभाता रहा है। तो स्विट्जरलैंड के जरिए ये बात रखी गई थी अमेरिका तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, और इस हमले के बाद भी हम एस्केलेशन नहीं चाहते। लेकिन ये एक दबाव है भारी दोनों देशों पर इस वक्त की, तभी आधिकारिक पुष्टि दोनों तरफ से नहीं हो रही है, कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता, लेकिन हमले हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा दबाव तो खुद अमेरिका पर है, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है और अमेरिका जो है उस क्षेत्र में उसका अच्छा खासा दबदबा है और वो उसकी जो पॉलिसी है वो इस तरह की है जिससे कि अरब के देश जो हैं खासे नाराज़ रहते हैं और इज़राइल का वो खुले तौर पे समर्थन करता है। लेकिन जो इज़राइल-हमास जंग है वो आउट ऑफ द हैंड एक तरह से चला गया है और ऐसे में अगर ईरान का मोर्चा भी खुल जाता है तो अमेरिका को भी चाहते ना चाहते हुए इसमें शिरकत करना पड़ेगा और यही वजह है कि अमेरिका दोनों ही पक्षों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है और तब इस तरह की भी जानकारी आई कि अमेरिका ने गुपचुप तरीके से ईरान को संपर्क भी किया था कि वो 1 अप्रैल के दमिश्क हमले के बाद इजराइल पे हमला ना करे। हालांकि ईरान ने किया और इजराइल को भी अमेरिका ये बार बार कहता रहा है कि आक्रामक जो कोई तरीका है वो ना अपनाए, क्योंकि अगर ऐसा कोई तरीका अपनाया जाता है तो अमेरिका उसमें साझेदार नहीं बनेगा और क्योंकि इजराइल का जो है बड़ा समर्थक है, वेपन्स देता है, तमाम तरह की जो मदद है वो देता है, तो इजराइल पे इस बात का, खासतौर पे नेतन्याहू पे इस बात का दबाव है कि वो जो है कोई ऐसा बड़ा हमला ना करे और इसलिए इस तरह पर का उमा, मैं माफ कीजिएगा, मैं इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जो CNN के हवाले से भी खबर आई कि वो एक कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स है मिलिट्री एक्शन का, रिटेलिएशन का अगर होता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो एक तरफ से एक बात ईरान कह रहा है, फिर दूसरी बात भी कह रहा है, तो ऐसे में पोजिशनिंग इस तरह की क्यों हो रही है, ये सबके मन में है कि क्या प्रेशर है ईरान के ऊपर कि दोनों दो तरह की बातें सामने आ रही हैं इस पूरे मसले। देखिए दोनों ही अपना मिलिट्री माइट जो है वो कमतर नहीं दिखाना चाहते और ईरान जो है वो भी कमतर नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये बात तो सच है कि इजराइल की जो मिलिट्री पावर है वो कहीं ज़्यादा है और कहीं विध्वंसक है और अत्याधुनिक तरीके से उसके पास जो हथियार हैं, वेपन सिस्टम है, जो हमने देखा कि किस तरीके से 330 प्रोजेक्टाइल दागे गए, लेकिन इजराइल की ज़मीन पे 1 या 2 ही गिरे, 99% जो है उन्होंने नष्ट कर दिया। इस तरह की आत्मरक्षा की जो शक्ति है जो वो ईरान के पास नहीं है, हालांकि उसके पास भी 8-9 तरीके के ऐसे मिसाइल्स हैं जो जिससे वो हमला कर सकता है और अपना बचाव भी कर सकता है। तो एक अगर हमला करता है और दूसरी ताकत उसको जवाब नहीं देती है तो दुनिया में ये संदेश जाता है कि इसका हाथ जो है वो नीचे रह गया और ये जो एक साइकोलॉजिकल दबाव है वो ईरान से इस तरह के बयान दिलवाता रहा कि हम हमला करेंगे और 13 अप्रैल को उसने कर दिया। और अगर इजराइल नहीं करता तो वहां पे लगता है कि नेतन्याहू कमजोर पड़ गए हैं, उनको अपने देश में वहां पर भी चुनाव होने वाला है, तो उनको भी अपनी जो एक राजनीतिक शख्सियत मजबूती के साथ दिखानी है कि वो एक बड़ा नेतृत्व दे रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल वजह है कि दोनों ही देशों की तरफ से इस तरह के बयान आते रहे और चेन रिएक्शन के तौर पे जो हमला है वो बढ़ता रहा, लेकिन एट द सेम टाइम सब इसको अब जो है डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी को लगता नहीं कि अगर ये बड़ा हुआ तो न तो ईरान के हित में है, कई सारे सैंक्शंस जिसके बारे में बिल्कुल यूएस और यूके जो है, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने मिलिट्री सैंक्शंस लगाए हैं मिलिट्री इंडस्ट्रीज को लेकर, एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है ताकि ईरान के जो मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं उनको किसी तरह की मदद ना मिल पाए। और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की आप बात कर रहे थे तो ये बिजनेस प्रेशर भी है ताकि डिग्रेड हो जाए ये इंडस्ट्री ईरान की और एक लिमिट में रहे। तो ये एक बड़ा प्रेशर पश्चिमी देश भी लगातार ईरान पर बनाए हुए हैं कि आप प्लीज शांत रहिए और एक दूसरे पर इस तरह से हमले ना करें और एस्केलेट ना करें सिचुएशन इस इलाके में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए इजराइल पे जो हमला हुआ उसमें 330 मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाद जो यूएस और यूके ने प्रतिबंध लगाया है तो उनका जो मकसद है वो ये है कि मिसाइल निर्माण क्षमता जो है ईरान की वो कम हो, ड्रोन निर्माण क्षमता जो है वो कम हो, इसलिए जो 2 एंटिटी पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है उसी तरह के निर्माण से जुड़े हुए हैं। 6 इंडिविजुअल्स पे भी प्रतिबंध लगाया है। इसी तरह से यूके ने 16 इंडिविजुअल्स पे प्रतिबंध लगाया है जो कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े हुए हैं। तो अमेरिका ने इजराइल को ये समझाया कि आप जो है मिलिट्री पावर से जो ईरान की क्षमता को, मारक क्षमता को कम करना चाहते हैं, उसको हम इस तरह से सैंक्शंस लगा के कम करना चाहते हैं। इसके लिए कोई डायरेक्ट अटैक करने की जरूरत नहीं है। तो ये इजराइल को समझाने के लिए और बड़े हमले को रोकने के लिए कदम उठाया गया और दूसरी तरफ ईरान की ताकत को कम करने के लिए भी, इकोनॉमिकली उसको घेरने के लिए भी अपनाया गया। और शायद ये भी वजह है कि इजराइल ने जो हमला किया, इजराइल की तरफ से जो हमले की बात हुई, वो उतना विध्वंसक नजर नहीं आ रहा जितना विध्वंसक हो सकता था। जी, और ये जो खबर है, अब जब हम 2 and 2 को जोड़े तो अमेरिका की तरफ से उसके हवाले से एक खबर भी आ रही है कि इजराइल ने जो हमला किया है वो ईरान के मिलिट्री जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट करने की वजह नहीं थी। तो ऐसे में जब ईरान के मिनिस्टर अमेरिका में जाकर अपनी बात रख रहे हैं कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, तो
कहीं ना कहीं जिक्सॉ पजल आपको एक तरह से क्लियर होता दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए लगता है जैसे कि कुछ फिक्स मैच जैसा हुआ है कि देखो हम तुमको एक थप्पड़ मारेंगे और तुम एक मार चुके हो, तो उसके बाद हम कहेंगे कि ठीक है हमें ज्यादा चोट नहीं लगी तो हम बात को खत्म करते हैं। तो इस तरह की जो एक बात है वो नजर आती है और इसमें जो धुरी है वो अमेरिका है। देखिए जो भी जानकारी आई अमेरिकी मीडिया की तरफ से आई, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई, और ये भी इजराइल की तरफ से जानकारी आ रही है कि इजराइल ने 24 से 48 घंटे पहले अमेरिका को बता दिया था कि वो ईरान पे हमला करेगा। और इसी तरह की बात आपको याद होगा सिक्ता, तो ईरान ने भी कहा था कि उसने अमेरिका को जानकारी दे दी थी कि वो हमले करेगा। तो जो मेन प्लेयर है इसमें अमेरिका है और वो उसको हर कुछ पता होता है, और ये भी वजह है कि जो हमले में जो नुकसान होना चाहिए वो नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान ने भी अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो ये डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने की बात कही और तमाम प्रोजेक्टाइल्स को उसने इंटरसेप्ट कर लिया। तो दोनों को ही बात रह जाए, दोनों ही हमला करते हुए दिखें लेकिन नुकसान ज्यादा ना हो और बात आगे ना बढ़े, इसमें अमेरिका जो है अपनी तरह से भूमिका निभा रहा है। जी, एक अहम एक तरह से कहें तो पॉइंट मेरे मन में आ रहा है कि दोनों ही देशों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को अपील कर लिया है कि हम जो करना चाहते थे हमने कर दिया है और हमने नहीं भी किया है, ये सब हो गया। अब आने वाले दिनों में थोड़ी शांति रहेगी, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह का रुख ईरान की तरफ से दिखाया गया, हालांकि पहले बहुत बढ़ चढ़कर बयान दिया जा रहा था कि इजराइल ने हमला किया तो हम 10 गुना ज्यादा ताकत से, जो 13 अप्रैल को किया उससे 10 गुना ज्यादा ताकत से हम हमला करेंगे। लेकिन जिस तरह से डाउन प्ले किया गया है, देखिए दो बातें, या तो इजराइल ने हमला किया है, मैसिव हमला किया है, या फिर जो है वो उसने बहुत छोटा हमला किया है। अगर मैसिव हमला किया है तो फिर ईरान क्यों ऐसा कह रहा है कि उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है? तो इसका मतलब ये है कि ये हमला वाकई में उतना बड़ा नहीं था, और ये एक सांकेतिक तौर पे इजराइल की तरफ से, क्योंकि बार बार बदले की बात की जा रही थी, तो वो हमला उसने कर लिया। इजराइल ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ ये कुछ जो प्रोजेक्टाइल्स आए हमने उसको नष्ट कर दिया, और बात जो है यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही। तो आने वाले समय में अगर किसी एक पक्ष की तरफ से दूसरा उकसावे की बड़ी कार्रवाई ना हो तो लगता है कि आगे चल के ये मामला शांत हो सकता है फौरी तौर पर। जी, तो रुक कर देखना होगा कि वाकई अमेरिका के हवाले से अब इस पूरे मामले पर क्या खबर आती है और आगे का रुख दोनों देशों का क्या होता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। फिर हम ताज़ा अपडेट लेकर बिल्कुल आपके सामने हाजिर होंगे।